नमस्कार। आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है खाद, बीज और कीटनाशक के बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कैसा लोकेशन चुनना है, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आप होलसेलर से कैसे मटेरियल परचेस कर सकते हैं और आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले हमें समझना है कि इस बिजनेस की क्या डिमांड है। जैसे कि भारत एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। हमारी देश की पूरी इकोनॉमी है, उसका सबसे बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस आपको पहले होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस बिजनेस को थोड़ा समझ के, इस प्रोडक्ट को थोड़ा समझ के, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके भी आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो फिर इस फील्ड में काम किए हुए एक्सपीरियंस वाले कोई एक व्यक्ति को आप आपके स्टाफ के लेवल पे अपॉइंट करके भी आप बिजनेस को आगे चला सकते हैं। आप इस बिजनेस को एक छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। आप एक छोटे दुकान से इसको शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको बड़े लेवल पे इस बिजनेस को बहुत ज्यादा स्टॉक लेके शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप एक 300-400 स्क्वायर फीट के एक दुकान से शुरू करेंगे तो उस दुकान से आपका बिजनेस भी चलेगा। आप जो भी आपके स्टॉक हो, खाद के हो, बीज के हो, जो भी आपके स्टॉक है, वो थोड़ा स्टॉक भी आप आपकी दुकान पे रख के आप एक ही जगह से इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और लोकेशन की जब बात आती है तो आप ये समझे, जहां भी आसपास खेतों के इलाके होते हैं, खेत के एरिया होते हैं, वहां एक लोकेशन आप इसलिए चुन सकते हैं। साथ ही साथ गांव में भी आप अगर एक दुकान लेंगे वहां भी ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि जहां भी किसान के अवेलेबिलिटी होती है, जहां किसान खेती इस तरह के जो भी माहौल होते हैं, वहां आप एक दुकान इसके लिए ले सकते हैं। ऐसे लोकेशन में जब आप लेते हैं तो आपको रेंट भी थोड़े कम रेंट में आपको अच्छा दुकान मिल सकता है। लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको थोड़ा स्टॉक रखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये ट्राई करें कि दुकान के अंदर ही आप स्टॉक भी रखने की सुविधा देख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको सेपरेट गोदाम के लिए अलग सा किराया देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एक अगर 300-400 स्क्वायर फीट का एक दुकान ले लेते हैं तो उसके अंदर आपका बिजनेस भी चलेगा और बैक साइड में बाकी जो एरिया में आप आपका स्टॉक भी आराम से रख सकते हैं। इसके लिए जो लाइसेंस है वो आपको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। खाद है, अगर आप खाद का बिजनेस करते हो उसके लिए सेपरेट लाइसेंस लेना है, बीज के लिए सेपरेट लाइसेंस लेना है और कीटनाशक के लिए आपको सेपरेट लाइसेंस लेना है। अगर आप तीनों बिजनेस एक साथ करते हैं तो आपको तीनों का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो भले आप एक छोटे लेवल से शुरू करें, लेकिन आप तीनों आइटम आपके पास रखें। आपके पास बीज भी होने चाहिए, खाद भी आप बेचें और साथ ही साथ आप कीटनाशक भी बेचें, क्योंकि ये तीनों एक कस्टमर को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ऐसा हो कि आपके पास हर एक आइटम जब मिलते हैं तो आप जो भी किसान के, जो भी कस्टमर आपके साथ जुड़े रहते हैं, वो आपके पास हमेशा आपसे ही जुड़े रहेंगे। नहीं तो फिर एक आइटम के लिए आपके पास आएंगे, दो आइटम के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर के साथ का आपका एक अच्छा जो बॉन्ड है वो कभी नहीं बनेगा। तो आप शुरू करते हैं तो तीनों आइटम आपके पास रखने की कोशिश करें। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान पे रखना है। इस बिजनेस के लिए लाइसेंस उस व्यक्ति को मिलते हैं जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी बॉटनी इस तरह के डिग्री की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये इस बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस श्रेणी में आपने पढ़ाई किए हो तो आप इस बिजनेस के लिए, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह का डिग्री नहीं किया हो लेकिन आपको बिजनेस शुरू भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके परिचय में इसी तरह का बीएससी के, इस तरह के एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बॉटनी इस तरह के डिग्री किए हुए कोई व्यक्ति हो तो उनके थ्रू भी आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उनको कुछ एक महीने में एक अमाउंट उनको आप उसके लिए एक छोटा पेमेंट आप उनको दे सकते हैं। और दुकान के अंदर आपको छोटा मोटा रैकिंग का सिस्टम भी बनाना है ताकि आपके पास बहुत काफी आइटम्स होंगे, छोटे बड़े पैकेट्स के काफी आइटम्स होते हैं। तो आपको ये सब प्रॉपर स्टैकिंग करके रखने के लिए आप अच्छी तरह का रैकिंग और उसका शेल्फिंग जो है आपको कर लेना है।
और साथ ही साथ आपको एक स्टाफ को रखना है, क्योंकि एक स्टाफ आपको बहुत जरूरी है। तो उसमें आप क्या करें, आपको अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप एक स्टाफ को जब लगाएंगे तो उनको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप एक स्टाफ को जब लगाते हो तो आप थोड़ा इस फील्ड के एक्सपीरियंस वाले स्टाफ को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अब इसके बाद आपको आपके बिजनेस के लिए स्टॉक लेके आना है। आप जो भी आपके नियरेस्ट होलसेलर हैं आप ढूंढिए, आपके गांव में आप जहां भी शुरू करते हैं उसके आसपास काफी होलसेलर मिल जाएंगे जिनसे आपको तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे खाद भी मिलेंगे, बीज भी मिलेंगे और आपको कीटनाशक भी मिलेंगे। तो आप वैसे एक अच्छे होलसेलर को ढूंढे आपके नजदीक एरिया से, वहां से आप आपके रिक्वायरमेंट के स्टॉक को लेके आए। और आपके लोकल होलसेलर से लेने से आपको क्या होगा कि आपको जो आपके एरिया के डिमांड होते हैं, जो आपके एरिया में चलते हैं, उसी टाइप के प्रोडक्ट आप उनसे इंफॉर्मेशन लेके वही प्रोडक्ट को आप लेके आ सकते हैं। तो इसी तरह शुरुआत में आप आपके नजदीक के होलसेलर से ही मटेरियल लाके शुरू करें और उसके बाद जब आपका बिजनेस चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप उनके साथ अपना स्टॉक का नेक्स्ट अरेंजमेंट उनके साथ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बीज का स्टॉक लेते हैं तो आप ये श्योर करें कि वो अच्छे हाइब्रिड क्वालिटी की हो, अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी की हो, क्योंकि बीज से ही पूरा चीजें शुरू होती है। अगर आपका बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर उसमें कितना भी खाद लगाने से कुछ आगे आपके किसान को उत्पादन नहीं मिलेगा। तो आपकी बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ही आपके पास आपका कस्टमर जुड़ता रहेगा और उधर से ही आपकी माउथ पब्लिसिटी आगे होगी मार्केट में और आपको नए कस्टमर मिलते रहेंगे। तो बीज की क्वालिटी में आप बहुत ख्याल रखें। और शुरुआत में आप कभी भी ज्यादा स्टॉक नहीं रखें क्योंकि पैसा ज्यादा आपका उसमें ब्लॉक हो जाएगा। तो आप एक एवरेज लेवल पे आपके बिजनेस की एक शुरुआत के टाइम पे एक लिमिटेड स्टॉक से ही आपका बिजनेस की शुरुआत करें और फिर आपके डिमांड के हिसाब से आप आगे स्टॉक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए अभी आपको मार्केटिंग कैसे करना है, क्योंकि आपको किसानों को ही बेचना है, किसान ही आपके कस्टमर होते हैं। तो आप आपके नजदीक एरिया में जहां भी खेती होती है, फार्म्स होते हैं, वहां के किसानों को डायरेक्ट जाके मिले, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए। आपका एक विजिटिंग कार्ड हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप आपका नंबर उनको दे सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं और उस तरह आप उनके साथ एक फॉलोअप करें और शुरुआत में आप कस्टमरों को जुड़ाने की कोशिश करें। और जब आपका क्वालिटी और आपका सर्विस जब उनको अच्छा लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ रिपीट कस्टमर बन जाएंगे। और इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि अगर एक कस्टमर को आपका सर्विस और प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो वो आगे भी आपको रिकमेंड करेंगे, तो उस रिकमेंडेशन के थ्रू आपको और ग्राहक आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह ही आपको इस बिजनेस में मार्केटिंग करना है। और इसी तरह आपके बिजनेस को मार्केटिंग करने के लिए और आपको इस प्रोडक्ट्स के लेटेस्ट अपडेट मिलने के लिए एक और ऑप्शन है। आप देखें काफी जगह पे आजकल एग्रीकल्चरल फेयर होता है, इस तरह के फेयर्स होते हैं, शोज होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें आपको क्या होगा, नए नए प्रोडक्ट का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। आप आपके बिजनेस के लिए कस्टमर भी आपको इधर से आपका एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा और साथ ही साथ आपको अच्छे अच्छे सप्लायरों के साथ भी आपका कांटेक्ट बन जाएगा। तो जहां भी इस तरह के एग्रीकल्चरल कृषि के फेयर होते हैं उस फेयर को आप जरूर अटेंड करें। और इस तरह के एक बिजनेस जो अभी हमने जिस तरह डिस्कस किए थे, इस तरह के एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अराउंड 4 से 5 लाख रुपए में आप इस बिजनेस की अच्छी तरह शुरुआत भी कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास जो भी आइटम हो वो क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें खासकर जो आप बीज आपके पास सिलेक्शन बीज का होता है वो अच्छी क्वालिटी, अच्छे हाइब्रिड वैरायटी की होनी चाहिए। उसके बाद अगला है कि आपको आपके आसपास के जितने भी फार्म्स है, एग्रीकल्चर है, वहां हर जगह पे आपको विजिट करना है और आपको कस्टमर को अच्छी तरह आपके बिजनेस में जुड़ाना है। और अगला है कि आप जब भी शुरू करते हो तो आप ये तीनों आइटम को रखें, खाद, बीज और कीटनाशक, तीनों के कंबाइन स्टॉक आपको हमेशा रखना है। और इसके बाद जब भी सीजन आते हैं तो सीजन के बेस पे आपके पास उस सीजन का बीज और उस सीजन का खाद
हमेशा स्टॉक में होना चाहिए। तो ये बिजनेस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस में से एक है। आप इसको थोड़ा तरीके से थोड़ा सिस्टमैटिकली करें तो ये बिजनेस आगे आपका बहुत अच्छा एक ग्रोथ में चेंज हो जाएगा। तो यही था आज के बिजनेस आइडिया के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो प्लीज कमेंट में मुझे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।